नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सेशन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से लेकर के। पहला प्रश्न हमारा है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात करें तो 1945 को इसी दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है वो लागू हुआ और इसी की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1948 से संयुक्त राष्ट्र को पहली बार मनाया गया, इस दिवस को मनाया गया और इसी दिन से हर साल 24 अक्टूबर को चिन्हित किया गया इस दिन के लिए। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की, तो ये संयुक्त राष्ट्र में जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर है रुचिरा कंबोज की। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, अर्थात परमानेंट रिप्रेजेंटेटर हैं। इससे पहले थे टी.एस. तिरुमूर्ति और टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान ही लिया था रुचिरा कंबोज ने। और ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो ये है आपकी किसकी, संयुक्त राष्ट्र की। अगर मोटी मोटी और बातें करें संयुक्त राष्ट्र से ऊपर जुड़ी बातें, तो ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के बारे में। चीन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अर्थात इन 5 देशों के साथ साथ अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। रही बात संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र का जो नामकरण किया अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र नाम से। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किए। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक तौर पर मानक तौर पर लागू हो गया। और वर्तमान की अगर बात करें तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र के भीतर आधिकारिक रूप से हैं और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के भीतर। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, विचार की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय यूनियन की संसद द्वारा दिया जाता है, यानी यूरोप की संसद द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को 2022 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है अब की बार यूक्रेन के लोगों को, सभी लोगों को जो अभी वर्तमान में संघर्ष झेल रहे हैं, यूक्रेन के लोगों को ये प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को फ्रांस के ही स्ट्रासबर्ग में 14 दिसंबर को दिया जाएगा और इस पुरस्कार में 50,000 यूरो की पुरस्कार राशि भी शामिल है। रूस के विपक्ष की बातें करें तो एक तो विपक्ष अभी आपने सामने देखा कि यूक्रेन के लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि वो संघर्ष झेल रहे हैं, और इसी के विपरीत अगर मैं बात करूं पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष का पुरस्कार जो दिया गया था वो रूसी विपक्षी नेता थे, वो कैद में थे, अलेक्सी नवाल्नी को, इनको दिया गया था इससे पहले। तो यह पुरस्कार अगर बात करें पहले पहले किसने किसने जीता, तो यह पुरस्कार सबसे पहले व्यक्ति जीते दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और रूस के अनातोली मार्चेंको को ये पुरस्कार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पुरस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सखारोव पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है। एक तो प्रश्न ये हो सकता है, दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि किसे दिया गया और पहला किसे दिया गया। तो ये सारा प्रयास किया है कि सारी चीज़ें आपको इसी पिक्चर में दिखाई जा सकें, इसी चीज़ में आप समझ पाएँ। तो ये आप देखिएगा सखारोव द पीपल ऑफ यूक्रेन, इस बार का जो दिया गया 2022 का वो यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। तो ये मौखिक तौर पर अगर बात करें अगर हम, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा जेलेंस्की को, चूँकि राष्ट्राध्यक्ष को ही दिया जाएगा, लोगों को नहीं दिया जा सकता, राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाएगा इसलिए कि वो लोगों के प्रति जाहिर कर सके कि आपके लिए पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करें तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ मनाया गया है, हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 को मनाया गया था। 2015 को हिम तेंदुआ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आमतौर पर यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बताइए हिम तेंदुआ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया, 2015 में। वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम अर्थात ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम शुरू किया गया था किर्गिस्तान के द्वारा, और वर्तमान में अभी भारत भी इस विषय में शामिल है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। भारत की बात करें तो भारत में हिम तेंदुआ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहाँ से एक प्रश्न ध्यान रखना हमेशा कि वर्तमान में लद्दाख का राजकीय जो पशु बनाया गया है वो बनाया गया हिम तेंदुआ को ही, और हिम तेंदुआ नेशनल पार्क बनाया जाएगा उत्तराखंड के भीतर। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसका राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और कहाँ पर नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए बनाया जाएगा, तो अलग अलग बात है। भारत में पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण शुरू किया गया था 2009 में, और भारत में वैश्विक हिम तेंदुओं की आबादी का 10% हिस्सा जो है वो भारत में ही रहता है। हिम तेंदुआ के लिए जो परियोजना भारत में चलाई गई, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ चलाया गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया 2009 में। ये जरूर बात ध्यान रखना कि 2009 में स्नो लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट भारत में चलाया गया था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो आप ये पिक्चर जो देख पा रहे हैं वर्तमान में, इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये स्नो लेपर्ड ही है जिसे आप पिक्चर में देख रहे हैं वर्तमान में। आगे प्रश्न की बात करें तो पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया जाएगा वो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में ऐसे नहीं किया जाएगा, मध्य प्रदेश के अलग अलग 8 शहरों में। कौन कौन है, तो भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन का नाम वर्तमान में महेश्वर कर दिया गया है,
और बालाघाट, इन 8 अलग अलग जगहों पर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें इन खेलों के बारे में, तो इस खेल के बारे में ध्यान रखना कि वर्तमान में जो ये खेल भविष्य में आयोजित होंगे उसमें 8500 एथलीट भाग लेंगे, जहां 27 अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, यानी खेल अलग अलग 27 खेल होंगे। इन खेलों में इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए वाटर स्पोर्ट्स कौन से खेलो ओलंपिक से खेलो इंडिया यूथ गेम्स ओलंपिक से शामिल किए गए, तो उत्तर आएगा 5वें। और कहाँ आयोजित होंगे, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला 5वां राज्य होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले नई दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा में इनका आयोजन किया गया था। अंतिम तौर पर देखें तो अंतिम तौर पर हरियाणा के पंचकुला में इनका आयोजन किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में इनका आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना आप। आगे बात करें तो खेलो इंडिया पहल 2017 में भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर बच्चों को शामिल करके देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, 2017 में जब शुरू किया गया था तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से शुरू हुआ था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, लेकिन 2019 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये कुछ टॉप टैली है, जिससे पहले भी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे हरियाणा के भीतर में। पहले स्थान पर रहा था हरियाणा ही, दूसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा था। चौथी इंपॉर्टेंट बात आप उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखें, 8वें स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश रहा था। 5 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य के साथ 28 पदक प्राप्त किए थे कुल। ठीक है, आगे बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि अभी संपन्न हुई, कहाँ पर हुई? बेंगलोर में इनका आयोजन किया गया था, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु की ही यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि पहले स्थान पर है। इसने कुल 32 पदक जीते हुए हैं, 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य के साथ। दूसरे स्थान पर रही चंडीगढ़ की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए। तीसरे स्थान पर रही पंजाब यूनिवर्सिटी और चौथे स्थान पर रही गुरु नानक यूनिवर्सिटी। 5वें स्थान पर रही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और 6वें स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी पुनः। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो रहे सूचकांक, इसके बारे में ध्यान रखना। आमतौर पर पहला और दूसरा ही पूछा जाएगा आपसे, ये जरूर ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। तो नए टाइगर रिजर्व को एक मंजूरी मिल गई है। तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में। क्या है डेटा देख लीजिएगा। तो ये छोटा सा मैप है, आप देख पाएं अगर, तो ये वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही अब भविष्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। ये तो मध्य प्रदेश के भीतर है ये। तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसके बाघों की मेजबानी करेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि केन बेतवा एक रिवर लिंक परियोजना है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। केन बेतवा रिवर लिंक जो परियोजना है, इसका इसके कारण 1/4 हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व का डूब जाएगा। अब इनको संरक्षण के लिए या इन बाघों की मेजबानी के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जा रहा है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसी को ही नया दर्जा दिया गया टाइगर रिजर्व का। अगर बात करूं तो ये 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को ये कवर करेगा। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक नया टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो होता है वो 29 जुलाई को होता है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्से में टाइगर रिजर्व हैं। देख लें कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक तो ये पेंच है, ये पेंच आप अगर जान पा रहे हो, पेंच में ही अभी कॉलर वाली बाघिन के कारण ये चर्चा में रहा था, सुपर मॉम कहा जाता था। तो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, इसके अलावा अगर बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। बाकी जो आप अगर पीले रंग में देख पा रहे हो, ये चाहे वो आपका बगदरा हो या फिर अन्य हो, घाटी गांव हो, ये सारे के सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और ये जो नेशनल पार्क अगर आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके के जो आपके डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके नेशनल पार्क हैं। और बाकी ये डिवीजन बाउंड्री, इसमें बताने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो ये जितने भी आप रेड कलर्स देख पा रहे हो डार्क इस कलर में, तो ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं आपके नेशनल पार्क हैं। और जो ग्रीन कलर में है, स्पेशली मैंने इसको रखा हुआ इस पिक्चर को कि आप देख पाएँ कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। बात करें केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना की, जो बात अभी सामने उसमें आई थी, केन बेतवा रिवर परियोजना क्या है कि भारत में पहली नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं में से एक है, जिसका केंद्रीय बजट 2022-23 में परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इससे लगभग 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और 62 लाख से अधिक लोगों को पानी पीने की व्यवस्था हो पाएगी। तो ये अगर आप देख पा रहे हो, तो ये है आपकी बेतवा नदी और इसी तरफ जाती है केन नदी। ठीक है, ये चित्रकूट जनपद के लिए। और ये इधर तो ये बेतवा नदी जो आपकी जान देख पा रहे हो, इसी को बीच में जोड़ने के लिए, जिससे कि ये वाला जो क्षेत्र रहे आपका, अच्छे से सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्था हो पाए और इसके अलावा पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। तो इसी के बीच में ही आपका आ जाएगा टाइगर रिजर्व पन्ना। तो पन्ना जब इस परियोजना में डूब जाएगा 1/4 हिस्सा, तो इसी बाघों को संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, इन्हें
रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में संरक्षित किया जाएगा, या इसीलिए नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, अभी जो आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक हाल ही में नया रानीपुर वन्यजीव विहार को भी जल्दी ही नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता देने का फैसला ले लिया है। तो मे भी ये प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़ और पीलीभीत के बाद एक नया टाइगर रिजर्व सामने आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही बनाया जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। आगे बात करें तो एना मे वोंग एक वो चीनी महिला हैं, चीनी अमेरिकी महिला हैं, जिन्हें अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी होने का गौरव प्राप्त हो गया है। तो ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये हैं वही एना मे वोंग। और ये जो सिक्का देख पा रहे हो, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ने जो सिक्का जारी किया है, इसके ऊपर इनकी पिक्चर आई है। तो ये कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो हॉलीवुड की चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर फीचर करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। वोंग को हॉलीवुड का पहला चीनी अमेरिकी स्टार माना जाता है, जिनका अमेरिका में व्यापक नस्लवाद के बीच मोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न और थिएटर में दशकों लंबा करियर रहा है। यानी कि कह सकते हो कि ये पहली चीनी अमेरिकी स्टार थी और इनका एक लंबा चौड़ा, देखो अमेरिका में एक सबसे बड़ी बात यह है कि काले और गोरों में भेद होता है, और कहीं ना कहीं ओरिजिन बेस आधार इनका रहता है भेदभाव का। तो ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भेदभाव के बीच रह करके वहाँ पहचान बनाई, भेदभाव के बीच रह करके हॉलीवुड में अपने स्थान प्राप्त किया। तो इन्हीं के ऊपर एक सिक्का जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।